एक दफ़ा फिर आपको इलेक्शन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं जो A1 टीवी की जानिब से आप सुबह से देख रहे हैं। और अभी आपको मज़ीद इलेक्शन के हवाले से जो इक़दामात हैं, मज़ीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारी एंकर पर्सन तजियाकार हैं महविश मुमताज़ बेग। उनको भी साथ अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे और पूछेंगे जानेंगे कि वो आज के इस अहम तरीन दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी और सुबह से जो इलेक्शन की गहमा गहमी और जो सूरत हाल वोटिंग का वो देख रही हैं उसको वो किस तरह बताती हैं। तो 8 फरवरी का ये दिन जिसका इंतज़ार था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या नतीजा निकलेगा, अवाम का क्या रद्द अमल होगा, फाइनली आज सुबह 8 बजे से वो पोलिंग का आगाज़ हुआ, वोटिंग का आगाज़ हुआ और अब तो वक्त भी इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त महविश मौजूद हैं। महविश अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और अपने नाजरीन को सबसे पहले सलाम। नाजरीन, एंकर पर्सन महविश मुमताज़ बेग आप लोगों के साथ मौजूद है। आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इलेक्शन के हवाले से, तो सुबह से यकीनन इस ट्रांसमिशन में आप नए चेहरे देख रहे हैं और डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। कुछ अपडेट नाज़रीन आप लोगों को देती चलूँ कि इंतखाबात का दंगल जो है वो आज सज चुका। आवाम ने अपना जो है वोट डालना है अपने लिए, किस सियासी जमात का इंतखाब करते हैं और क्या कोई असल लीडर जो कि आवाम के नज़दीक लीडर है, क्या बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो संवार पाता है या नहीं, ये स्टिल एक पेंडिंग क्वेश्चन रहेगा। रानी बताती चलूँ मैं आपको कि इस वक्त तो कौमी असम्बली के 265 और सूबाई असम्बलियों के 590 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन का अब चूंकि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन की टाइमिंग थी। अमले के हवाले से बातचीत करेंगे प्रोग्राम में और बाकी तमाम तरह इंतजाम कैसे रहे इस हवाले से भी बात होगी। 17,000 से जायद उम्मीदवार इलेक्शन में शरीक थे और जिनमें सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि 11,000 आज़ाद उम्मीदवार थे। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार का क्या पलड़ा भारी रहेगा, सियासी जो जमातों के इस वक्त उम्मीदवार हैं कैसे जो वो कांटे का जो एक मुकाबला चल रहा है, इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। साथ ही 7 लाख से पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। और नाज़रीन आपको ये खबर देते चलें कि कहीं पर भी कोई ऐसी नागानी सूरत हाल जो है वो मंजर पर नहीं आई है। पुरअमन माहौल चल रहा है। जिस तरह से इलेक्शन के इंतजामात इलेक्शन कमीशन ने कहे थे वैसे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 से 2 या 2 से 4 अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वहां पर छोटे मोटे जो है वो कुछ मामला देखने को नजर आए। प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा जो है वो वोटर्स की रजिस्ट्रेशन हुई थी। नाज़रीन, सुबह से अभी तक के क्या मामला हैं तो इसके ऊपर बात करेंगे। रानी मुझे बताएं, आप तो सुबह से चूंकि यहाँ मौजूद हैं, आवाम को जो है वो हर खबर से आगाह कर रही हैं, तो क्या अपडेट है इस वक्त के आवाम का कैसा जो है आप देख रही हैं कि एक जोश बलबला होना चाहिए जैसे कि सियासी जमातों के अंदर है, आज़ाद उम्मीदवार और सियासी जो उम्मीदवार हैं डिफरेंट जमातों के, उनके अंदर बड़ा वो पैशनेट हुए हैं इस वक्त कि भाई इलेक्शन है और आवाम को वोट आएगा, जीतना है, जीतने के बाद जो है वो इक़्तिदार में बैठना है और अपने काम धाम मामला संभालने हैं। क्या आपने देखा कि आवाम भी इतने ही पैशनेट नजर आए आपको? जी महविश, थैंक यू सो मच। और बताते चलो कि सुबह से हम मौजूद हैं और जैसे हमारे रिपोर्टर भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, गाए बगाए हमें मुख्तलिफ पंडाल की सूरत हाल बताई जा रही है और आवाम ना सिर्फ पैशनेट है बल्कि बहुत ही खुशी खुशी बहुत से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और वोट का अपना जो एक अहमियत है उसको मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में जो इस दफ़ा हो रहे हैं जितनी उजागर हुई है या समझी गई है इतनी मेरे ख्याल से इससे पहले नहीं थी। और जहाँ तक बात की जाए कि कौन से पार्टी इलेक्शन जीतेगी या आगे मैदान में आएगी उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार की बात आपने की, मैं पहले भी अपने जो पिछले प्रोग्राम है उसमें बात कर चुकी हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और देखने में और अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये भी आ रहा है कि ना सिर्फ इस दफ़ा जो 2-3 बेसिक जो यहाँ पे सियासी जमातें क्या समझती हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है, क्या इसकी वजह ये है कि एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल पाया? कहीं हद तक ऐसा ही है मेरे ख्याल से कि कहीं हद तक ऐसा ही है। और
उसके बाद अगर बात की जाए तो ये अब कहना कि कोई एक पार्टी अक्सरियत से आगे आती है मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की तादाद इतनी ज़्यादा है और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी पुरजोश भी हैं और जीतने के भी काफ़ी पुरअज़म उनके अज़ाइम जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ आपने जो बात की कि वोटर्स की तादाद भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, और यूथ जो है हमारी इस दफ़ा उसने अपना जो है वो पहला वोट भी कास्ट किया है और काफ़ी खुश खुरम हैं और इंशाअल्लाह अपने जो वोट का हक़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है अपने लिए एक बेहतरीन लीडर का इंतखाब करना है और इसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह बस आपसे कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मैं भी ये सब बातें तो होंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि इलेक्शन को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी का अमल दखल होता है, तो सिक्योरिटी को आप किस नज़र से देखती हैं और हमारे नाज़रीन को सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा रानी, मैंने अभी अपने ही इंट्रो में कहा कि सिक्योरिटी के लिए जो इस वक्त 7 जायद पुलिस रेंजर्स और फौज के जवान जो हैं वो इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दैट मीन्स के सिक्योरिटी के लिए अमला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर इससे ज़्यादा की भी नीड होती तो भी जो है वो इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और तमाम तर जो इंतज़ामिया है वो सिक्योरिटी के मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आज आपने देखा कि कल रात को पीजे की तरफ से ये वाज़ेह किया गया कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल रहेगी, किसी किस्म की इस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो मुतासिर हैं, सिग्नल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हम एक नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो मामला हैं उसको मजबूत बनाने के लिए इंटरनेट को, चूंकि सारी आपको पता है कम्युनिकेशन और आगे पीछे की प्लानिंग बड़ी इजी जो है वो इंटरनेट के थ्रू होती है, तो ये भी अभी सिग्नल का प्रॉब्लम है, इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बड़ी वजह ये है कि सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद मजबूत करने के लिए ये इनिशिएटिव उठाया गया है। और क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक बात करें तो अब टाइम भी मेरे ख्याल से पोलिंग का अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग स्टेशन पर टाइमिंग थी। रानी, आपने शायद अंदाज़ा लगाया होगा, या अगर आप फील्ड से अगर गुजरी हैं, क्योंकि नाज़रीन मैं फील्ड में भी थी और अभी स्टूडियो से फारिग होकर इधर आप लोगों के सामने बैठी हूँ। तो सुबह 8 बजे चूँकि पोलिंग पे टाइम था और देखा ये गया है कि पोलिंग का जो अमला है या अवाम का जो एक आने का वक्त है वो भी काफ़ी जो है वो मुतासिर हुआ है, लेट स्टार्ट हुआ है, डिले हुआ। इसकी बड़ी वजूहत है रानी, इसके ऊपर हम आएंगे अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर। लेकिन चूँकि ये देर से एक अमल स्टार्ट किया गया 10, 11, 12 बजे तक, उस तरह से अवाम का रश, अवाम का एक जोश बलबला दिखाई नहीं दिया। मे भी इंटरनेट प्रॉब्लम, मे भी सर्विस प्रॉब्लम, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि अवाम बाहर आना ही नहीं चाहती हैं। 1 से 2, 2 से 3 बजे के दरमियान थोड़ा सा आवाम का कुछ जगहों पे, कुछ हलकों पे, कुछ स्टेशन पे देखा गया कि बड़ा जो है ना आवाम का रश दिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से सारे मामला ऐसा लग रहा था कि फीके पड़ रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। तो अभी इस वक्त टाइम जो है वो 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा है। अगर आवाम का रश अभी भी उस तरह से नहीं आ पाता तो हम क्या बोलें कि भाई आवाम, वोटर्स तो बाहर निकले ही नहीं है वोट डालने के लिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बहुत लेट जो है वो कहीं कहीं हलकों में तो बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुआ है पोलिंग का प्रोसेस, और कहीं पे मीडिया को भी अंदर जो है, मैं इस हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप विज़िट करके आई हैं बजाते खुद, तो वो भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। और अभी चूँकि वक्त भी बाकी है तो हम यही उन्हें कहना चाहेंगे कि अभी तक जो अगर घरों से नहीं निकले, हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो जाइए, जाके अपनी वोट का हक़ इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए एक बेहतरीन लीडर को मुंतखब करें। तो ये जो पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ है या कुछ इस तरह के सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात नहीं है। जितने खदशात थे वो हो चुके हैं। किसी भी जितने भी हसास पोलिंग स्टेशन थे रानी, वहाँ पर भी हमने पाक फौज के जवान जो है वो तैनात देखे, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कहीं पर भी इस तरह की कोई उधम नहीं मची है। ठीक है, जहाँ तक आवाम की बात है कि आवाम का रश कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हुआ, एक टाइम पे बिल्कुल कम हो गया। ये एक सुस्त रवि का शिकार क्यों हो रहा है इलेक्शन, या आवाम जो है वो वोट डालने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन
क्योंकि हमारी 60% जो आवाम है वो तो यूथ पे बेस्ड करती है, तो यूथ भी अगर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही है तो फिर ये इलेक्शन को क्या समझा है, या सियासी जमातों ने इलेक्शन की कंपेनिंग किस तरह से की है। सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि कंपेनिंग हुई है, ग्राउंड रियलिटी पर डोर टू डोर जाके भी जो है हमारे सियासतदानों ने बड़े जलसे किए हैं, जाके वोट मांगने के लिए अपनी अपनी कंपेनिंग की है। उसके बावजूद सवाल ये है कि क्या आवाम को जो है वो वोट की अहमियत और अफादियत से आगाह नहीं करवाया गया, या फिर आवाम इस हद तक मायूस हो चुकी है नाज़रीन कि भाई वोट किसको डालना है, क्या करना है वोट डाल कर। क्योंकि जो इतना अरसे से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में इन हुआ है, बाप दादा आ रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चे आ रहे हैं और इक़्तिदार में बैठ जाते हैं, अवाम के नाम पे पैसा जो है वो खुद हजम कर जाते हैं। मुश्किलात और जितनी भी हर्डल्स हैं वो तो गरीब आवाम को ही फेस करनी पड़ती हैं। आटा जो है वो आवाम के लिए महंगा हो जाता है, और इक़्तिदार में जो हमारे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, लीडर्स की अगर हम बात करें, आप बताएं रानी, उनके लिए क्या ये महंगाई जो है, क्या ये कोई जंग है, कोई मसला है उनके लिए? उनके लिए नहीं है। तो अगर हम एक इस जो इलेक्शन में पार्टिसिपेंट हमारे अवाम हुए हैं, एक अगर तिबका हम साइड पे रख लें तो वो ये मायूस इस तरह से हुए हैं कि उनको ये कहना है कि भाई क्या करना है वोट डाल के, आना तो फिर उन्होंने ही है, कौन सा हमें मौका दिया जा रहा है, कौन सा यूथ को जो है वो रास्ता दिया जा रहा है, या कौन सा एक सच्चे और अच्छे लीडर को आने दिया जाता है। तो वोट फिर उसी तरीके से है कि वोट दें या ना दें, जाया करें। तो ये एक माइंड सेट हो चुका है जिसको बदलने की जरूरत है। वोट देखिए बड़ा अहमियत का हामिल है, आपका वोट, मेरा वोट हमारा अपना मुस्तकबिल बदल सकता है। और अगर हम ये सोच लेकर बैठेंगे कि वोट से क्या होता है, ठीक है, जिसने आने आ जाएंगे, लेकिन हमारे वोट से हमने अपने लिए एक ऐसा लीडर का इंतखाब करना है जो कि हमारे मसाइल हल कर सकें और हमारे लिए जो आगे की मंजिल है, जो आगे के मराहिल है वो हल कर सकें। अभी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा लगता है कि बोल रही हूँ, मेरा नहीं, आपसे जानना चाहूंगी कि जो इकोनॉमी है इस वक्त, अब क्या लगता है कि क्योंकि मंशूर में तो जिक्र था कि महंगाई को खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई लाया कौन था? यही बात है मैविश के, हम बेसिकली जैसे आपने बात की, मैं उस बात को कंटिन्यू करते हुए आगे इस बात की जाने पाऊँगी कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा यूथ अगर बाहर नहीं निकल रहा या वोट नहीं कास्ट कर रहा, तो उसमें बेसिकली ये देखने में आया है, या जहाँ तक मैंने बात की लोगों से, कि हमारे वोट डालने न डालने से क्या होगा, हमें पता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अगला कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा ना क्वेश्चन मार्क है जो हम पब्लिक के जहन में है। और जहाँ तक बात की जाए बेसिक चीज़ों की, तो हमें बेसिक चीज़ें ही एजुकेट नहीं करवाई गई कि हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं। हमें उलझाया गया। क्या समझती है किसकी गलती है? ये गलती तो एक मजमूई तौर पर देखी जाए तो बहुत सी चीज़ों की तरफ से आ जाती है, क्योंकि हमें एक जैसे ख़ानदानी सियासत बनेगी ना, वैसे ही हम एक, मैं हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान में ही उलझा देना, क्या ये सियासी पार्टियों का एक स्लोगन है? कि इससे आगे बढ़ के हम यूथ के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं हमें बताया जा रहा, या ओनली कहें कि सड़कें बना लेने से पाकिस्तान तरक्की करेगा, या ये कह दें कि आपको मुफ्त में कुछ राशन देंगे तो आप तरक्की करेंगे। मतलब ऐसा कोई भी मंशूर अभी तक कोई भी सियासी पार्टी नहीं लेके आई कि जिसके ऊपर। रानी, रोटी कपड़ा मकान सड़कें, ये तो देखें इट्स और बेसिक नीड, ये तो बेसिक नीड्स हैं, ये तो रियासत का काम है कि वो पूरा करके दे, लेकिन वो वोट इन चीज़ों के लिए ना ले। ये रियासत का काम बनता है कि वो हमारे लिए करे। इसके अलावा वो कुछ ऐसा लेके आए सामने, अपना स्लोगन, ऐसा गोल लेके आए जिससे पाकिस्तान की यूथ को फ़ायदा हो, क्योंकि यूथ हमारी अप टू 70% के करीब होने लगी है और यूथ ने आगे बढ़ना है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी तक मैंने जो बाहर सर्वे किया था उसके मुताबिक कि लोग मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी, वैसे नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, तो एक बिरयानी के डब्बे पे वोट देने को तैयार है। तो आप देख लें कि फिर किस तरह के हालात हो सकते हैं। आजकल कोई एक बिरयानी के डब्बे पर वोट नहीं देता है, बिरयानी किसी जमात ने खा लिया, वोट किसी और जमात को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम भी तो होशियार हो चुकी है ना, आवाम भी समझदार है भाई, कब तक जो है हम एक बिरयानी के डब्बे के ऊपर अपना वोट जाया करते रहेंगे। और यकीनन नाज़रीन, अभी के 4:30 अभी इस वक्त हो रहा है,
टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। 5 बजे तक पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो आवाम ने आना है, अपना जो है वोट डालना है और अपने लिए किसी सियासी जमात का इंतखाब करना है, लीडर को लेकर आना है और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करना यकीनन इस वक्त आवाम के अपने हाथों में है। सिर्फ आधे घंटे का वक्त बच चुका है, रह गया है बल्कि। और चूंकि नाज़रीन हमारे चूंकि अभी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रॉब्लम करने की वजह से हमारे अपने नुमाइंदों के साथ भी हम इस वक्त डिस्कनेक्ट हैं। रानी बताइएगा कि इसका क्या अभी इस वक्त हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखें एक तो वैसे ही आवाम एक दूसरे के साथ इन टच में नहीं हो पा रही है, सिग्नल भी प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरनेट की सर्विसेज भी उस तरह से बहाल नहीं है, प्लस हम अपने नुमाइंदों के साथ भी उस तरह से इन टच में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से हम अभी जो हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद के 3 बड़े हलके हैं, 46, 47, 48 की बात की जाए तो हमारे नुमाइंदे तो मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे करंट की वहाँ की जो सिचुएशन है उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं ले पा रहे। ये चीज़ थोड़ी सी मुतासिर कर रही है। लेकिन आपने जो बात की थी कि कहीं हद तक सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए ये भी थोड़ा बहुत अमल है, लेकिन मीडिया को तो यही जा जी रहा जी है, बताया तो तो यही ले सकते हैं। तो मीडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि घर में लोग, आपको पता है कि आजकल डिजिटल दौर है, लोग देख के बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा लोगों में इस चीज़ में ये डाउट आ गया कि क्या पता इंटरनेट बंद हुआ है, कोई ताज़ा तरीन अपडेट हमारे पास नहीं आ रही, तो बाहर की सूरत हाल क्या होगी। खैर महविश बात करेंगे अभी आपसे। एक बिलावल भुट्टो का रिसेंटली एक बयान सामने आया था, तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा उस हवाले से बयानात काफ़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन वो जीत जाते हैं तो कुछ इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया कि अगर वो नहीं जीतते तो फिर शफाफ नहीं होंगे। तो आप क्या कहती हैं कि रानी, ये हर सियासी जमात इस वक्त यही कह रही है कि अगर तो हम इख्तिदार में नहीं आएंगे तो इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं, और अगर हम जीत जाते हैं तो भाई ये तो आवाम का प्यार था और आवाम ने वोट हमें दिया है और ट्रांसपेरेंट जो है वो इलेक्शन हुए हैं, वोट की जो है वो कास्टिंग हुई है, इसीलिए तो आज हम जीत गए हैं। तो ये जीतने वाले का वैसे ये एक फ्लैग जो है वो लहरा रहा होता है, और जिसने हार जाना है या जिसको जो है आवाम का साथ मैसर नहीं होगा, उसने धांधली, उसने ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही बातें करनी है। और ये आप देखिएगा, क्योंकि अभी 5 बजे तो पोलिंग पे जो अमला है वो भी तकरीबन फारिग हो जाएंगे, आवाम भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुकी होगी, और फिर शाम को 7-8 बजे तक जो है वो नताइज आने शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि भाई किसने जो है वो आवाम को शुक्रिया अदा करना है और किसने बोलना है कि भाई देखें धांधली हुई है, देखें ट्रांसपेरेंट जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजीद अपडेट मैं भी आपसे जानेंगे इलेक्शन ट्रांसमिशन जो खुसूसी चल रही है उसके हवाले से, लेकिन अभी नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मजीद गुफ्तगू होगी इलेक्शन ट्रांसमिशन जो जारी है उस सारी है उस हवाले से। देखते रहिए A1 TV।